अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी। हाय नाज़रीन, अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि एक शादीशुदा खातून को लेकर है, जिन्होंने अपने शोहर के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया है कि इनके शोहर इनको हरासान करते हैं और इनके ऊपर जुल्म सितम करते हैं। इनकी शादी होकर 12 साल मुकम्मल हो चुके हैं, इनको 4 बच्चे भी हैं, लेकिन खातून का ये कहना है कि शादी होने के 15 दिन के बाद ही जो है इनके शोहर इनके ऊपर शक किया करते हैं। तब से लेकर आज तक ये शक करते हैं और इनके ऊपर जुल्म सितम करते हैं। शक करने की भी कोई ना कहीं वजूहत होती है। कोई भी मर्द किसी औरत के ऊपर शक क्यों करेगा? तो बहरहाल कहीं ना कहीं ये भी एक सवाल उठता है। वैसे खातून का नाम है यास्मीन अख्तर, जिनकी शादी होकर 12 साल हो गया। इनके शोहर का नाम है शेख मोहम्मद इब्राहिम। तो बहरहाल शादी होकर 12 साल हो गया, बावजूद इसके जो है ये खातून तलाक चाहती है अपने शोहर से। इनके शोहर इनको छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं है। अब क्या सही है क्या गलत है, बाखूबी जो है अवाम इसका फैसला कर सकती है। तो आइए खातून क्या कह रही है हम आपको दिखाते हैं। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम यास्मीन अख्तर है और मेरे शौहर का नाम शेख मोहम्मद इब्राहिम है, उर्फ उस्मान है उनका नाम। मेरी शादी होके 12 साल हो रहा, 12वां साल चल रहा अभी। मेरे शौहर मेरे को शादी हो से 15 दिन के बाद से ही इतना टॉर्चर करते हैं, उन्हें इतना शक करते हर बात पे, मेरे भाइयों पे, कोई आओ कोई जाओ, किसी पे भी हो, हर किसी पे शक करते। इनके शक से तंग होके मैं एक बार अपने आप को भी जला ली और अभी भी मेरे को इतना टॉर्चर कर रहे, उनको कोई एहसास ही नहीं होता। माशाल्लाह से मेरे 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों के बारे में भी नहीं सोचते उन्होंने। अभी उन्होंने इतने बेज हो गए, बिल्कुल कमाते भी नहीं। कहे 8 दिन गए तो 15 दिन छुट्टी लेते, 15 दिन गए तो महीना भर छुट्टी लेते। ऐसी कर करके सालों गुजार दिए। हम आज सुधरते कल सुधरते बोल के मैं बहुत सब्र कर ली। मैं भी घर में कपड़े सीती हूँ और माशाल्लाह से ब्यूटिशियन करती हूँ, मैं भी मेहंदी के लिए जाती हूँ, सब करती हूँ मैं। उनको वो भी बोले तो उन्होंने लेके जाते, साथ में शक के बारे में शक करके लेके जाते भी लेके आते भी मेरे को। फिर उसके बाद भी मेरे पे हर बात पे शक करते। उन्हें देखा गई को, उन्हें बोला गई को, मेरे अपने सगे भाइयों पे भी शक करते। छोटे हैं हालांकि भाई मेरे से, ये मेरे शौहर है और आज भी मेरे को इतना मारे हैं बिल्कुल टॉर्चर करे मेरे को। सुबह से 2 बजे से मारपीट चल रही मेरे को। मैं मम्मी का मेरे भाई यहाँ आके मेरे को 3 बजे के टाइम पे 4 बजे के टाइम पे घर को लेके आया सुबह से। अब 4 बजे से मैं दवाखाने में थी उस्मानिया में, अभी वहां से मैं भी आई हूँ दवाखाने से। अभी तबीयत बहुत खराब है मेरी। ये पुलिस कंप्लेंट कराया? जी हाँ, मैं 2-3 बार करा दी। 3 महीने में, इससे पहले आके भी 3 महीने रह गई। उनके लोगों को बुलाए, उनके मामा को बुलाए, उनके भाई खलेरे भाइयाँ भाभी सब आके हाथ पैर जोड़ के गए, सब भेजो, एक बार मौका दियो, एक बार मौका दियो। और उन्होंने 12 साल से सिर्फ मौके मांगते रहे पर कुछ भी नहीं करते उन्होंने। मैं इनके टॉर्चर से होके बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में डाल दी, ट्यूशन भी दी। पढ़ाना नहीं होता बोले तो मैं पढ़ाने के लिए भी नहीं भेज रही, जाने दो, उनके ऊपर बोझ नहीं डालूंगी बल्कि मैं ही पढ़ा ले रही हूँ बच्चों को। ये मेरे पेपर्स भी बन गए। पिछली बार ऐसी किरकिरी हुई 1 साल पहले, तो मैं कंप्लेन करा के उनको पेपर्स पे साइन करो बोले तो भी बहाने करे, मेरे पास गवाह नहीं है बोल के 3 महीने में मेरे मम्मी के पास रह गई। सामान भी छोड़ के चले गए। मेरा भाई फुपेरा भाई उनके घर में फ्री में रख दिया था। थोड़ा बहुत क्या होता किराया दियो बोल तो 2000 दे रहे थे, वो भी 2 महीने का बाकी रख के वो भी चले गए। फिर भी उनको कोई भी कुछ भी नहीं बोले, जाने दो, एक मौका दियो बोल के एक मौका दियो। फिर 1 साल के बाद मखदूम ब्रदर्स में सेल्स एग्जीक्यूटिव थे, अब नहीं जा रहे। अभी तो कुछ भी नहीं, कभी आया कर लेते ऑर्डर्स, ऐसे ऑनलाइन से लेते ऑर्डर्स, आए करते, नहीं आए नहीं करते बिल्कुल। अब 1 महीने से तो बिल्कुल खाली है। 6 महीने खाली रहे, 1 महीना करे जॉब, फिर 1 महीने से खाली है। जी हाँ, अभी कंप्लेन करा दी शालीबंडा PS में करें। क्या बोले पुलिस वाले? अभी वो नहीं मालूम मेरे को, भी तो आएंगे रिपोर्ट कल जाएंगे। हाँ जी हाँ, पेपर दिए मेरे को, कल सुबह में जाऊंगी इंशाल्लाह। बस आप लोगों से गुजारिश है, मेरे लिए इंसाफ होना मेरे को। बस मेरे को, मेरे बच्चों को, मेरे 4 बच्चे हैं, बस मेरे बच्चों के वास्ते बोल रही मैं। उनकी लैंग्वेज मेरे बच्चे सीख रहे। छोड़ देना चाह रहे हैं उनको? जी हाँ, मैं बिल्कुल खत्म कर देना चाह रही हूँ।
मैं उनसे भी गुजारिश करूंगी कि आके उन्होंने सीधी तरीके से सहन करके चले जाना बस, और मेरे को चैन से जीने देना। लास्ट टाइम आप तलाक की बात हो गई थी बोल रहे थे कुछ ऐसा? हाँ, तलाक की बात हो गई, पूरे पेपर्स रेडी हो गए थे, उन्होंने बहाने करे, मेरे पास कोई भी नहीं है सिग्नेचर करने के लिए, कोई भी नहीं है, बल्कि बहाने करके आके पैर हाथ पड़ के लेके गए मेरे को। छोड़ने का फैसला आप पे है? जी हाँ, मेरा ही है। नहीं, मेरे को किसी का दबाव नहीं है, ये मेरा अपना फैसला है, क्योंकि इनके साथ रह के बच्चे उनके जैसे ही हो जा रहे, उनकी लैंग्वेज सीख रहे, उनके जैसे ही हो रहे, तो लिहाजा मैं अपने बच्चों के तो भी फ्यूचर संभालती। खाली आपको बस इंशाल्लाह। बच्चों को भी मारे या आपको? बच्चों को भी मारे, बच्चों को भी मारते, बेतहाशा मारते। मेरे नीचे आसपास वाले भी कंप्लेन करे ये बात से उनको, इससे पहले जो घर में थे वो घर में से भी कंप्लेन करे कि इन बच्चों को बहुत मारते बोल के, और मेरे को इतना शक करते, मेरे को आसपास किसी से बात करने की भी मजाल नहीं है मेरी। कहाँ पर रहते हैं? जी, उन काले पत्थर में रहते। लड़ाई होने की रीजन क्या है मारने का आपको? मैं बच्चे को डराई थी, मैं बच्चे को मारी तो इन्हों बीच में आए, तो मैं बोली आप बीच में मत बोलो बोली, तो मेरे बच्चे हैं हाथ नहीं लगाना, हाथ लगाए तो मैं हाथ पैर तोड़ देता हूँ तुम्हारे बोल के मेरे को बोली, तो यही वजह थी। कैसे मारे थे बच्चे को? बच्चा मेरे को अरी तुरी वाला मैं उनको मारी, फोन दियो बोल के, तो उन्होंने फोन नहीं देने की वजह से मैं मारी एक बार में, बोलते ही सुनना बोल के, तो उनको गुस्सा आया, नहीं बोलना बच्चों को, मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देता हूँ बोल के बोले। बच्चे यहाँ आए हुए हैं? बच्चे मेरे साथ में ही, उन्होंने नहीं रख लेते बच्चों को, और मैं उन्होंने कमाते भी नहीं, मैं उनके भरोसे छोड़ना भी नहीं चाह रही बच्चों को। आपको 12 साल बाद शादी हो गया, आपको अब तक जो है सही तरह से नहीं रखे? नहीं, जो भी खिलाए मैं अल्हम्दुलिल्लाह बोल के रही, मोटे चावल खाए, बारीक खाए, कभी नहीं खाए कभी खाए, उसमें भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह बोल के रही। बस अब नहीं हो रहा मेरे से, इतना करने के बावजूद भी उनकी वही आदत है, अब मेरे से कंप्रोमाइज की तो उम्मीद ही नहीं रखना है उन्होंने। बस 12 साल की शादी में कितने वक्त ऐसा हुआ आपके साथ? कभी मेरे साथ अभी तक 1 साल ऐसा अच्छा भी नहीं गुजरा मेरा, जो मैं आप लोगों के सामने बोलूं, कोई 1 साल ऐसा अच्छा भी नहीं गुजरा मेरा। ठीक है। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन, तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर।